गुड मॉर्निंग लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कीवा के आज इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि हम एग्रो 80+ के ऊपर करने जा रहे हैं। स्पेशली यानी कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर करने जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ एग्रो 80+ के ऊपर, क्योंकि जो एग्रो 80+ है बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इसको कीवा का डायमंड प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज के ऊपर कि एग्रो 80+ से हम किस तरीके से जो बिजनेस है वो निकाल सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, स्पेशली एग्रो प्रोडक्ट में किस तरीके से जो बिजनेस है वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लोग होते हैं, सिर्फ कीवा में नहीं और बहुत सारी कंपनीज में, जितनी भी कंपनीज हैं, तो उसमें जो लोग होते हैं उनका जो ज्यादातर जो फोकस होता है वो फूड सप्लीमेंट के ऊपर होता है। एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर कम होता है। वेलनेस प्रोडक्ट हो गया या होम केयर, पर्सनल केयर, जो भी उनको ठीक लगता है। लेकिन एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं, और जितने भी काम करते हैं वो सारे के सारे किसानों से मिलते हैं। तो आज हम इस धारणा को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे कि एग्रो प्रोडक्ट से भी बिजनेस निकाला जा सकता है। एग्रो प्रोडक्ट के कस्टमर सिर्फ किसान नहीं है, किसानों के अलावा और कौन हमारे कस्टमर हो सकते हैं, और कैसे हम एग्रो प्रोडक्ट से जो बिजनेस है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जितने भी लोग यहां पे हैं, देखिए मीटिंग ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो टू द पॉइंट मीटिंग होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन साथ में रखिएगा, ताकि कोई भी डिटेल आपको अच्छी लगे आप उस चीज को नोट कर सकें। देखिए, आप अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज ये जो 25-30 मिनट है, इसके लिए ये जो कोई भी काम कर रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो हो सकता है उस समय के दौरान आपको कुछ अच्छा देखने के लिए, सुनने के लिए मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। तो डायरी पेन साथ में रखिएगा, ताकि कोई भी चीज जो डिटेल है उसको आप अच्छे तरीके से जान सकें। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज एक बार मुझे चैट करके बता दीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो सेशन है कि वाई एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट ही क्यों। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि एग्रो प्रोडक्ट पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। राइट, जैसे कि कीवा के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है। एग्रो प्रोडक्ट का जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है। आपने इस चीज में नहीं रहना है कि एग्रो प्रोडक्ट के जो कस्टमर हैं वो बहुत कम है, सिर्फ किसान ही उसके कस्टमर हैं। नहीं, आज हम इस चीज को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन हमारा कस्टमर हो सकता है। जितने भी कीवा के प्रोडक्ट हैं, एग्रो प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं, यानी कि किसी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और जिसने भी आज तक कीवा के एग्रो प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है उनका जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे टारगेट कस्टमर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, टारगेट कस्टमर डेफिनेटली जो किसान है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। किसानों तक हमने पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन किसानों के अलावा और कौन हमारे कस्टमर हो सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सीड स्टोर शॉप वाले, यानी कि जहां से किसान बीज लेने जाता है। क्या वो हमारा कस्टमर नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। आप खुद सोचिए, एक दुकान पे 100, 200, 500, 1000, 2000 तक जो किसान है वो अपना बीज लेने जाते होंगे। तो अगर हम अपने कस्टमर के कस्टमर को अपना कस्टमर बना लें, तो आप खुद सोचिए क्या हम उसमें बिजनेस नहीं कर सकते हैं?
तो दोस्तों इन लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर ये लोग आपके कस्टमर बन गए तो डेफिनेटली जो किसान है आपकी पहुंच जो है उन तक आसानी से हो सकती है। इसके अलावा और कौन हमारे कस्टमर है? पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड शॉप वाले, जहां से किसान अपनी फसल को बीमारी से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लेने जाता है, क्या वो हमारे कस्टमर नहीं है? डेफिनेटली वो हमारे बहुत ही अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं नर्सरीज वाले। अब ये नर्सरीज वाले हमारे कस्टमर कैसे हो सकते हैं? देखिए, जो नर्सरीज में गांव के लोग भी जाते हैं, शहर के लोग भी जाते हैं। शहर के लोग अपने घर के बाग बगीचे के लिए जो पेड़ पौधे, गमले वगैरह, फूल वगैरह लेने जाते हैं, तो क्या वो हमारे कस्टमर नहीं है? एक चीज का थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए कि जो एग्रो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ खेतों के इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। जहां पे भी आपको पेड़ पौधे दिखें, फसल दिखें, वहां पे एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई नर्सरी में गमला लेने भी जा रहा है तो गमले में लगेगा तो पौधा ही ना, तो उसी के लिए तो हमारे प्रोडक्ट हैं। मिट्टी के लिए हमारे प्रोडक्ट हैं, फसल के लिए हमारे प्रोडक्ट हैं, पेड़ पौधों के लिए हमारे प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों इन लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। ये सभी लोग जो हैं आपके आस पड़ोस में ही मौजूद हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे आते हैं गार्डनर, जो माली हैं। ये आपके बहुत बड़े कस्टमर हो सकते हैं। आज तक हमारा जो पूरा फोकस रहा है वो सिर्फ किसानों तक ही सीमित रहा है, लेकिन किसानों की एक लिमिटेशन होती है, उनकी एक मजबूरी होती है कि उनको मौसम के अनुसार जो है वो काम करना पड़ता है। क्योंकि जब गेहूं का मौसम आएगा गेहूं बीजेंगे, चावल का मौसम आया चावल बीजेंगे, तो हम उसी हिसाब से उनको जो प्रोडक्ट है वो बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो गार्डनर है, जो माली है, माली कभी भी मौसम के अनुसार काम नहीं करते हैं। उन्होंने अपना घर चलाना है, उन्होंने अपनी रोजी रोटी करनी है, तो उसके लिए वो तो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे काम करते हैं। मैंने आपको पहली बात बोली थी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किस चीज के ऊपर काम करते हैं? वो काम करते हैं फूड सप्लीमेंट, वेलनेस प्रोडक्ट, होम केयर, पर्सनल केयर। एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं, और जितने भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे किसानों से मिलते हैं। आपने आज तक कभी किसी को माली से मिलते हुए देखा है कि कोई माली से जाके मिल रहा है, उनको प्रोडक्ट बता रहा है? नहीं होगा, तो बहुत ही कम होगा। तो दोस्तों टारगेट हमारा वही रहेगा, लेकिन अगर हम एक एडिशनल, एक ऐसा कस्टमर अपने साथ जोड़ लें जिससे कि हमें जो सेल है वो बहुत अच्छी निकल के आ सकती है। देखिए, जहां पे भीड़ जा रही है, अगर भीड़ से हटके थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिल सकता है। भीड़ से हटके चलिए थोड़ा सा, भीड़ तो सभी उसी तरफ जा रही है, तो अगर आप वहां पे माली को ऐड कर लेते हैं। अब माली से आज तक कोई भी नहीं मिला है। हर गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सेक्टर में, शहर में आपको माली मिल जाएंगे। आपको पता है आपके मोहल्ले में कितने माली हैं? नहीं। आपके शहर में कितने माली हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई डाटा ही नहीं है। आप खुद देखिए, नॉर्मली ऑन एन एवरेज एक मोहल्ले में जैसे कॉलोनी में 400 से 500 घर होते हैं। उन 400-500 घरों में, ज्यादा भी होते होंगे कम भी होते होंगे, उन 400-500 घरों में से 200 से 300 जो घर हैं वहां पे बाग बगीचा, गमले वगैरह ये सभी जो है वो रखते हैं, वहां पे मेंटेन करते हैं उसको। तो उनकी देखभाल कौन करता है? माली करता है। तो डेफिनेटली अब आप देखिए, एक माली 20 से 25 घरों की देखभाल करते हैं, राइट? तो आप अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में हिसाब लगा के देखिए कि आपके इर्द गिर्द कितने माली होंगे वहां पे। आपके शहर में कितने मोहल्ले होंगे, आपके स्टेट में कितने मोहल्ले होंगे, कितने माली होंगे? किसी का कोई भी डाटा नहीं है। तो दोस्तों ये एक नया कस्टमर है, जहां तक आज तक कोई भी कंपनी नहीं पहुंची है, कीवा वहां पे सबसे पहले पहुंचने वाला है। और आप सभी लोग लकी हैं कि आपको ये सभी जो चीजें हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे कीवा मैनेजमेंट के माध्यम से आपको ये जो सभी चीजें हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों अब सिर्फ दिक्कत है कि इनसे मिलने की, इनके साथ बात करने की, कैसे हम इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो माली को अपनी लिस्ट में सबसे टॉप के ऊपर जो है वो जगह दे दीजिए। सबसे पहले इनको अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक मैं कैलकुलेशन भी आपको एक दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन से किस तरीके से हम आसानी से जो बिजनेस है वो कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा और कौन हमारा कस्टमर हो सकता है? जो स्कूल एंड कॉलेजेस वाले हैं। स्कूल कॉलेजेस वाले हमारे कस्टमर कैसे हो सकते हैं? देखिए, जहां पे भी बाग बगीचा है वहां पे हमारा कस्टमर है। अब स्कूल कॉलेजेस में जो बाग बगीचे होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? डेफिनेटली माली करते हैं।
और जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहां तो 5-5, 10-10, 20-20 माली काम करते हैं। तो आप खुद सोचिए, आपके पास कितने सारे कस्टमर आपके आस पड़ोस में ही आ सकते हैं। इसके अलावा आइए, इसके अलावा और कौन हमारे कस्टमर हो सकता है? जो होटल्स एंड मैरिज पैलेसेस वाले हैं। देखिए, होटल मैरिज पैलेसेस वाले महंगे से महंगे पेड़ पौधे लगाते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनका जो होटल है, मैरिज पैलेसेस है, वो ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिख सके, तभी इनके पास कस्टमर आते हैं। तो इन महंगे पेड़ पौधों की देखभाल के लिए ये किसको रखते हैं? माली को रखते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आपके शहर में कितने स्कूल, कॉलेजेस, होटल, मैरिज पैलेसेस, मॉल, यूनिवर्सिटीज हैं, तो आधी लिस्ट आपको वहीं से मिल जाएगी कि इन जगह पे आपके जो कस्टमर हैं वो आपको मिल सकते हैं, और उनके पास ऑलरेडी बने बनाए सभी के पास कस्टमर है। आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक चीज बताइए, एक माली 20 से 25 घरों में काम करता है। जो घर का ओनर होता है, जो घर का मालिक होता है, वो किसकी बात सुनता है? वो माली की बात सुनता है। माली उसको बताता है किस मौसम में कौन से पेड़ पौधे लगाने हैं, कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो अगर माली ये बताएगा कि आप कीवा का ये वाला एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, तो क्या घर का मालिक कभी उसको मना कर सकता है? नहीं। तो दोस्तों वो अपने हमेशा मालिक की बात सुनेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको एक्सपीरियंस है, ये जो चीज बता रहा है वो चीज ठीक बता रहा है, वो मेरे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी है। तो आपके पास कस्टमर बना बनाया है। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर काम कीजिए। ये जो कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, इससे आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं हम हमारे आज के प्रोडक्ट के बारे में, यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, ताकि जो सभी चीजें आपकी जो क्वेरीज हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है इसके रिगार्डिंग, वो आज हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले जो एक जानकारी है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस क्या होते हैं? देखिए साइंटिफिक वर्ड है, हम आसान भाषा में करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पैथोजन, देखिए दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी फसल को, पेड़ पौधों को खराब करने का काम करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बीमारी दूर नहीं हो पा रही है, तो हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के सामने पेश है हमारा आज का यूनिक प्रोडक्ट कीवा एग्रो 80+। एक बार जोरदार तालियां प्लीज आपके लिए और कीवा एग्रो 80+ के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों कीवा एग्रो 80+ बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। कीवा का डायमंड प्रोडक्ट बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो सेल है वो बहुत ज्यादा है, इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको पता था कि नवंबर मंथ में एक कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ था, जैसा कि अभी चल रहा है बाय 1 गेट 2 फ्री का ऑफर। तो कंपनी के पास ये जो प्रोडक्ट है वो ऑफर खत्म होने से 12-13 दिन पहले ही वो स्टॉक से खत्म हो चुका था, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा एक स्टॉकिस्ट है, स्टॉक पॉइंट है, जिसने कि 7 लाख रुपए का सिर्फ एग्रो 80+ जो है उसने खरीदा था, सिर्फ एक प्रोडक्ट, बाय 1 गेट 2 प्रोडक्ट। 500 रुपए का प्रोडक्ट है, राइट, सॉरी 600 रुपए का प्रोडक्ट है, 599 रुपए का प्रोडक्ट है, यानी कि 600 रुपए में उसने 1800 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसने उस तरीके से उसको परचेज किया था। वो उसके ऊपर रिटेलिंग का बिजनेस करना चाहता था। तो हमने उससे पूछा भी कि आप इसके ऊपर किस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम आपको आगे जाके बताने वाले हैं। उसने कंपनी से सिर्फ एक ही हेल्प मांगी है कि आप हमें हर सैटरडे को, उसने एक दिन, एक जो डे है वो फिक्स किया है कि आप हमें हर सैटरडे को जो एग्रो के रिगार्डिंग या वेटनरी के रिगार्डिंग या बिजनेस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग है वो आप हमारे साथ शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, ताकि हम अपनी टीम को जो भी है उनको इसके बारे में आसानी से बता सकें। और दोस्तों उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत जबरदस्त थी, तो उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे, कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कीवा एग्रो 80+, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट, आसानी से समझेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को अगर समझना चाहते हैं तो 4 चीजें उसकी जान लीजिए। पहली चीज, उसके अंदर क्या चीज मौजूद है। दूसरी चीज, वो काम कैसे करता है। तीसरी चीज, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। और चौथी चीज, उसको इस्तेमाल कैसे करना है।
कोई भी प्रोडक्ट अगर समझना चाहते हैं तो ये 4 बेसिक चीजें होती हैं जिसको कि हम समझ सकते हैं और फिर किसी को भी आप इसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। नहीं तो लोग आपको हमेशा यही पूछेंगे कि सर इसको लेना कैसे है, इसके फायदे क्या हैं। साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक भी चलता रहेगा। तो आसानी से समझिए और आसानी से किसी को भी आप समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कीवा एग्रो 80+ के बारे में। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स 80%, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, इनर्ट इंग्रेडिएंट 20%। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, सिंपल सी चीज है ताकि आप किसी को भी समझा सकें कि कीवा एग्रो 80+ के अंदर 80% चिकनाहट को खत्म करने वाले जो तत्व हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि चिकनाहट को, जो ऑयली चीजें होती हैं, चिकनाहट होती है, उसको खत्म करने वाली जो चीजें हैं 80% इसके अंदर उस तरीके के जो पोषक तत्व हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये हमें इसके बारे में पता चल गया कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, चिकनाहट को खत्म करने वाला। आसानी से आप इसके बारे में याद रख सकते हैं दिमाग में। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, 3 तरीके से काम करता है। एक्टिवेटर है, स्प्रेडर है और वेटर है। एक्टिवेटर का मतलब कि जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो भी कीटनाशक होते हैं, अगर हमें उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो ये उसकी पावर को, यानी कि उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। तो ये एक्टिवेटर हो गया। स्प्रेडर, अब जितने भी कीटनाशक होते हैं उनमें ऑयल होता है। आपने देखा होगा कि जब हम पानी में ऑयल को अगर मिक्स करें तो वो मिक्स नहीं हो पाता है, उसकी बूंदें बन जाती हैं, ड्रॉप्स बन जाते हैं, उसकी ड्रॉपलेट्स। तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा जब हम स्प्रे करेंगे फसल के ऊपर। लेकिन अगर हम उसमें कीवा एग्रो 80+ का मिक्स कर देते हैं, जो कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स है, अगर हम उसमें कीवा एग्रो 80+ मिक्स कर देते हैं तो वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और जब हम उसको स्प्रे करेंगे तो उसकी एक जो लेयर है, जो परत है, वो चढ़ जाती है पत्तों के ऊपर, फसल के ऊपर, और हमारी जो फसल है वो बीमारियों से बच जाती है। वेटर के रूप में कैसे काम करता है, क्योंकि मिट्टी में नमी को बना के रखता है। देखिए मिट्टी में बहुत सारी परतें होती हैं, थोड़ी सी नीचे जाके मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, फसल की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो गहराई तक नहीं जा पाती हैं। तो कीवा एग्रो 80+ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी में नमी को बना के रखता है ताकि जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो गहराई तक चली जाएं और हमारी जो फसल है वो अच्छी हो सके। और नमी होने की वजह से पहले अगर हम खेतों में 10 दिन बाद पानी दे रहे थे, अब हमें 17 दिन बाद, 18 दिन बाद पानी देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसके काम करने का तरीका पता चल गया। 3 तरीके से काम करता है, एक्टिवेटर, स्प्रेडर, वेटर। और अब ये हम किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आसानी से इसको 1-2 बार पढ़ के आप आसानी से किसी को भी बता सकें। तो आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल से बेनिफिट्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहली चीज की, जैसे ये ऑल पर्पस स्प्रे है, यानी कि आप इसको किसी भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड या सिंचाई के दौरान, यानी कि जब भी आप कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फंगीसाइड का या खरपतवार का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप खेतों में पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तब भी आप कीवा एग्रो 80+ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की बचत करता है, बिजली की बचत करता है। कैसे? क्योंकि मिट्टी में नमी को बना के रख रहा है। पहले हम 10 दिन बाद पानी दे रहे थे, अब 17 दिन बाद, 18 दिन बाद पानी देना पड़ेगा। तो पानी बचेगा, बिजली बचेगी और लेबर कॉस्ट भी बचेगी। और साथ में जो स्प्रे पंप होता है उसको ब्लॉक नहीं होने देता है, क्योंकि जो कीटनाशक होते हैं उनमें चिकनाहट होती है, तो वो जो स्प्रे पंप होते हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है। लेकिन कीवा एग्रो 80+ ऐसा होने नहीं देता है। अब जैसे आगे लिखा हुआ है नॉन फाइटोटॉक्सिक। अब जैसे ये भारी शब्द है, हैवी वर्ड है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सिंपल सी चीज है कि जो बीजों के अंकुरित होने की परसेंटेज है, ये उसको बढ़ा देता है। पहले अगर 100 में से 80 बीज अंकुरित हो रहे थे, तो अब 100 में से आपके 90, 92, 95 तक जो आपके बीज हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। राइट? तो ये इसका पता चल गया हमें। नॉन फाइटोटॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि मिट्टी में ही रच मिच जाता है और पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये चीजें हमें इसकी पता चल गई कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगे और हम ये किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। राइट? आगे चलते हैं। अब ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। देखिए इसको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इसमें ये कहा गया है कि जो कीवा एग्रो 80+ है, इसको बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी फसलों के ऊपर टेस्ट करने के बाद ही इसको मार्केट में उतारा गया है।
तो ये इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है वो हमें यहां पे पता चलता है, राइट। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा आपको। अगर आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, कीटनाशक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ 5 ml कीवा एग्रो 80 प्लस को 15 लीटर जो पेस्टिसाइड का मिक्सचर है उसमें आप इसको मिक्स करके नॉर्मली स्प्रे कर सकते हैं। पेस्टिसाइड के मिक्सचर में जितना भी पानी पेस्टिसाइड आपने मिलाया है उसमें 15 लीटर का जो मिक्सचर होगा उसमें आपने 5 ml कीवा एग्रो 80 प्लस मिक्स करना है। अब अगर आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड यानी कि जो खरपतवार होते हैं, जैसे फसल के साथ जो जंगली पौधे उग जाते हैं, राइट, तो उनको हर्बिसाइड बोला जाता है, उसके लिए हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको करना कितना इस्तेमाल है, देखिए 20 ml कीवा एग्रो 80 प्लस को 15 लीटर जो आप हर्बिसाइड का मिक्सचर बनाएंगे, 15 लीटर हर्बिसाइड मिक्सचर में सिर्फ 20 ml कीवा एग्रो 80 प्लस आपको इस्तेमाल करना है, नॉर्मली स्प्रे करना है, राइट। और लास्ट में सिंचाई के दौरान जब भी आप पानी देते हैं, एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप पानी देते हैं तो पानी देने से 12 घंटे पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर सुबह पानी दे रहे हैं तो आज शाम को आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। कितना करना है, 160 ml कीवा एग्रो 80 प्लस को 80 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ के खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल रेशियो बताऊं इसकी, तो 1 लीटर पानी में 2 ml कीवा एग्रो 80 प्लस आपको मिक्स करके इस्तेमाल करना है। जैसे अगर घर के बाग बगीचे में या गमले वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 2 ml आपको कीवा एग्रो 80 प्लस मिक्स करना है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये जो प्रोडक्ट है कीवा एग्रो 80 प्लस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। आप इसको किसी के साथ भी, यानी कि किसी भी कीटनाशक के साथ सिंचाई के दौरान कहीं पे भी, चाहे खेतों में, चाहे घर के बाग बगीचे में, चाहे गमले में, कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहना है, सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना है, हर जगह पे आपके कस्टमर हैं। बस कमी है तो आपकी उन तक पहुंचने की और उनके साथ बात करने की, उनको बताने की। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। टारगेट कस्टमर हमने देख लिया कि हमारे टारगेट जो कस्टमर हैं वो कौन से हो सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके ऊपर जो कैलकुलेशन है, जो बिजनेस है, वो किस तरीके से किया जा सकता है। एग्रो प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वाई गार्डनर्स। माली ही क्यों? क्योंकि माली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, लेकिन जो ज्यादातर हमारा फोकस रहता है वो सिर्फ किसानों तक रहता है। तो हमने उस चीज के बारे में बात की कि माली से क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपना सीजनली काम नहीं करते हैं, वो तो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे काम करते हैं। तो वो अगर आप उनको कमाई का एक जरिया जो है वो निकाल के दे देंगे तो आप खुद सोचिए वो आपके साथ कितना बिजनेस कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डायरी पेन है तो कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त आने वाली है। किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। 10 ऐसे लोग जो आपकी टीम है, जो काम आपने बोला वो काम उन्होंने किया। हमें ऐसे 10 लोगों को ढूंढना है। अब चाहे ऐसे 10 लोग, चाहे एक दिन में, 10 दिन में, महीने में, 10 महीने में, साल में, 10 साल में, चाहे इस जन्म में, तो ये आपके ऊपर है कि चाहे इस जन्म में हमें ऐसे 10 लोग ढूंढने ही ढूंढने हैं, राइट। अब इनसे हमने करना क्या है, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 100 माली की लिस्ट होनी चाहिए। 100 माली हमारे हर एक के पास होने चाहिए। अब कुछ लोग यहां पे बोलेंगे कि सर 100 माली कहां से लेके आए, इतने तो हमारे शहर में भी नहीं होंगे। दोस्तों हमें पता ही नहीं है कि हमारे शहर में कितने माली हैं। मैंने आपको बोला था गूगल पे सर्च कीजिए, आपके शहर में कितने स्कूल, कॉलेजेस, होटल, मैरिज पैलेसेस, यूनिवर्सिटीज, मॉल्स वगैरह हैं, आधे कस्टमर आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आपके शहर में कितने मोहल्ले हैं, कितने घर हैं, कितनी कॉलोनीज हैं, कितने गार्डन्स हैं, कितने गमले हैं, या तो पहले वो गिन लीजिए, नहीं तो उनकी लिस्ट जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। ये सभी कस्टमर आपके आस पड़ोस में ही मौजूद हैं। तो हमें सबसे पहले 100 माली चाहिए। अब 100 माली की लिस्ट इकट्ठी करना आसान है या मुश्किल है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे सर मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी हर जगह पे होती है।
देखिए दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे को 100 मालिक की लिस्ट इकट्ठी करनी है। दूसरी चीज क्या होती है, ड्यूरेशन, कितने समय में इकट्ठा करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब 100 मालिक की लिस्ट कब तक इकट्ठा कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि पहले मेरे को माली से मिलना पड़ेगा। कितने माली डेली के मिल सकते हैं, कितने नए माली जो है वो डेली के मिल सकते हैं, सिर्फ माली के ऊपर कैलकुलेशन बता रहा हूं, बाकी की कैलकुलेशन आप खुद उस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं कि 10 माली डेली का मिलना आसान है या मुश्किल है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर आसान है, कुछ लोग बोलेंगे सर मुश्किल है, कुछ लोग बोलेंगे सर नामुमकिन है। प्रोबेबिलिटी हर जगह पे होती है, बिल्कुल। 10 माली को मिलना हो सकता है आसान है, हो सकता है मुश्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम टारगेट ऐसा लेंगे कि जो हर किसी को आसान लगे। तो अगर 10 माली मिलना मुश्किल है, तो 5 माली डेली के मिलना आसान है या मुश्किल है। हम कुछ लोग बोलेंगे सर आसान है, कुछ लोग बोलेंगे सर मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी हर जगह पे रहती है। 5 माली भी अगर मिलना डेली का मुश्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा टारगेट लेंगे, कोई दिमाग पे प्रेशर बना के नहीं चलना है। 3 माली डेली का मिलना आसान है या मुश्किल है, मुझे कमेंट कीजिए। 3 माली डेली के मिलना आसान है या मुश्किल है, प्लीज कमेंट कीजिए कि क्या हम 3 माली डेली के मिल सकते हैं। मुझे कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर फिर भी किसी को इसमें डाउट लग रहा है, देखिए पहले तो हमें मुश्किल की परिभाषा ही नहीं पता है मुश्किल होता क्या है, एक्चुअली में मुश्किल किसे बोलते हैं। हम क्या मान के चलते हैं, जिस काम को करने का हमारा मन नहीं करता है उसको हम मुश्किल मान के चलते हैं। यानी कि अगर इस कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में जाना है, ठंड लग रही है, रजाई में बैठे हैं, लेकिन दूसरे कमरे में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हम उस चीज को मुश्किल मान के बैठ जाते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में वो चीज मुश्किल है, वो चीज मुश्किल होती है नहीं, वो हमारे माइंड में होता है। मुश्किल क्या हो सकती है, अगर जैसे टांग टूटी हुई है तो मेरे को यहां से चल के वहां तक जाना है, तो वो चीज मेरे को पेन होगा, दर्द होगा, तो उस चीज को हम मुश्किल बोल सकते हैं। तो मुश्किल की परिभाषा ही हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो अब 100 माली, 3 माली डेली का मिलना मुश्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन में एक माली को मिलना आसान है या मुश्किल है, प्लीज कमेंट कीजिए। क्या एक दिन में एक माली को आसानी से मिला जा सकता है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए। एक दिन में एक माली को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। यस, आसानी से मिल सकते हैं। देखिए आप दिन भर कोई मर्जी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, कीजिए। आप वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, कीजिए। आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ एग्रो प्रोडक्ट के लिए एक आपसे छोटा सा टारगेट चाहिए कि एग्रो प्रोडक्ट के लिए एक छोटा सा टारगेट क्या है कि आपने डेली के एक नए माली को मिलना है। तो दोस्तों अगर आप डेली चाहे सुबह 6 बजे मिल लीजिए, चाहे सुबह 7 बजे मिलिए या रात के 12 बजे तक मिलिए, लेकिन आपको एक माली से मिलना ही मिलना है। तो अगर आप एक माली को डेली से मिलेंगे, अब इसमें संडे मंडे नहीं आना चाहिए, दिवाली होली नहीं आनी चाहिए, दशहरा नहीं आना चाहिए, कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। अगर टारगेट लिया है कि डेली के एक माली को मिलना है तो मिलना ही मिलना है। तो अगर दोस्तों आप इस तरीके से करेंगे, अगर डेली के एक माली को मिलेंगे, तो आने वाले 3-3.25 महीने के बाद आपकी टीम के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 100 माली की लिस्ट इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या 100 माली की लिस्ट इकट्ठी करना मुश्किल है? आसानी से की जा सकती है। अब 100 माली की लिस्ट अगर हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, उनसे अगर हम मिल लेते हैं, उनको हम एक नया जो इनकम का सोर्स है अगर हम वो दिखा देते हैं, तो अब एक चीज बताइए कि एक माली 20 से 25 घरों में काम करता है। अब हमें उससे सेल चाहिए, क्योंकि हम किस लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, सेल के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें हर किसी से सेल निकालनी है। एक माली हमें एक महीने में कितने रुपए की सेल दे सकता है? एक माली 20 से 25 घरों में काम करता है, 15 से 20 हजार रुपए की सेल वो आसानी से दे सकता है। हम कितनी सेल निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए, एक माली से 15,000 रुपए की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल, कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10,000 रुपए की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है? एक माली से एक महीने में 30 दिनों में, 30 दिनों में हमें 10,000 रुपए की सेल आसान है या मुश्किल है? कुछ लोग बोल रहे हैं आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी हर जगह पे रहती है। अब
5,000 रुपए की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है एक माली से? वो 15 से 20 घरों में काम करता है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, टारगेट हम आसान सा लेंगे ताकि दिमाग के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, क्योंकि और पहले ही बहुत सारी टेंशन लेके घूम रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताइए, 3,000 रुपए की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है? एक माली से एक महीने में 3,000 रुपए की सेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,000 रुपए की सेल एक माली से एक महीने में निकालना आसान है या मुश्किल है? मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक माली 1,000 रुपए की सेल आपको एक ही घर से निकाल के दे सकता है। वो 20 से 25 घरों में काम करता है, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो 20 से 25 घरों में कर सकता है, लेकिन हम टारगेट क्या लेंगे? आसान सा टारगेट लेंगे। जो भी आपका टीम का नया पर्सन आएगा, जो भी आज नए लोग यहां पे जुड़े हुए हैं, टारगेट हम वो लेंगे जो आसानी से कर सके, ताकि जो नया पर्सन है वो भी कर सके, जिसको यहां पे साल 2 साल 5 साल 10 साल हो चुके हैं वो भी आसानी से कर सके। टारगेट हम आसान सा लेंगे ताकि हम अपनी टीम को बढ़ा सकें। ये टारगेट किस लिए होते हैं? ये टीम के लिए होते हैं, ताकि हम अपनी टीम को जोड़ सकें। अब हमें हर एक माली से क्या चाहिए? 1,000 रुपए की सेल चाहिए, राइट? तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों अब कैलकुलेशन देखिए क्या जबरदस्त निकल के आने वाली है। अगर आपकी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपकी तरह काम कर रहे हैं, और हर एक के पास अगर 100 माली की लिस्ट है, यानी कि आने वाले 3-3.25 महीने के बाद आपके पास 1,000 माली की लिस्ट इकट्ठी होने वाली है। आसानी से हो सकती है। एक माली डेली का मिल रहे हैं, आप और आपकी टीम भी, उनको भी यही सिखाना है जो आपने सीखा है कि आपने डेली का एक माली को मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तो 3 महीने बाद, 3-3.25 महीने के बाद आपकी टीम में 1,000 माली की लिस्ट इकट्ठा हो सकती है। और हमें कितने रुपए की सेल चाहिए एक माली से? 1,000 रुपए की। तो दोस्तों अब कैलकुलेशन आपके सामने है। अगर 1,000 माली हैं और 1,000 रुपए की सेल हर एक माली से निकाल रहे हैं, तो 10 लाख रुपए का बिजनेस एक महीने में सिर्फ माली आपको दे सकते हैं। मैं आपको और कोई काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जो मर्जी बिजनेस कर रहे हैं, आप जो मर्जी जॉब कर रहे हैं, कुछ मर्जी कर रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा टारगेट कि आपने एक माली को मिलना है और 1,000 रुपए की सेल निकालनी है। क्या कोई बहुत बड़ी बात है? 10 लाख रुपए कम लग रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,000 की जगह 2,000 रुपए की सेल हर एक माली से निकालनी शुरू कर दीजिए। 20 लाख रुपए की सेल सिर्फ माली आपको दे सकते हैं। क्या इससे आसान काम कोई और हो सकता है? क्या इससे आसान काम कोई और हो सकता है? तो दोस्तों हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मुझे आप सबके कमेंट्स चाहिए। आप सबके मुझे कमेंट्स चाहिए। क्या हम ये काम आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 10 लाख रुपए की सेल पर मंथ निकालना आसानी से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही आसानी से सेल निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिर्फ माली से मिलना है, माली को ढूंढना कहां है ये भी आपको बता दिया है, सिर्फ उससे जाके बात करनी है आपने। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों आपको बिजनेस को बड़ा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब लास्ट में बात करते हैं जो हमें एक बार बार जो चीज जो हमें देखने को मिल रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रो प्रोडक्ट। जो एग्रो प्रोडक्ट है उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ रही है हमें। क्या चीज है? देखिए एक सिंपल सी चीज है, जब तक दुकान पे सामान नहीं होगा सामान नहीं बिकेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब तक दुकान पे सामान नहीं है सामान नहीं बिकेगा। हमारे जो स्टॉक पॉइंट है, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उन सबके पास सारे प्रोडक्ट नहीं है। एग्रो प्रोडक्ट, वेटनरी प्रोडक्ट उनके पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, अगर दुकान पे सामान नहीं होगा तो क्या वो सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा, राइट? कैसे? मान लीजिए आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप राशन की दुकान पे चाय पत्ती लेने जाते हैं, तो सामने से दुकानदार आपको बोल दे कि सर अभी चाय पत्ती नहीं है, लेकिन मैं 2 दिन बाद आपके घर पे चाय पत्ती भिजवा दूंगा। हम कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी करते हैं, तो आप ऐसी कस्टमर सर्विस लेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? आप दूसरी दुकान पे जाएंगे, वहां से चाय पत्ती खरीदेंगे, घर आके चाय बनाएंगे और चाय को पिएंगे। दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ होता है, राइट? हम क्या करते हैं?
हम अगर विम बार लेने जाते हैं साथ में दही भी लेके आ जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी दुकान पे सारे सामान नहीं रखेंगे तो आप खुद बताइए आपका सामान कैसे बिकेगा। हो सकता है वो एग्रो प्रोडक्ट लेने आए और आपका जो फूड सप्लीमेंट है वो भी साथ में लेके चला जाए। हो सकता है वो कोई वेलनेस का कोई नेल पॉलिश वगैरह कुछ और लेने आए, साथ में वो आपका एग्रो प्रोडक्ट भी लेके चला जाए। आपको क्या पता किस पर्सन को कब कौन सी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों इस चीज को श्योर कीजिए कि जितने भी हमारे सुपर स्टॉकिस्ट हैं वहां पे सभी पे एग्रो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। जितने भी हमारे स्टॉक पॉइंट हैं वहां सभी पे जो एग्रो प्रोडक्ट हैं, वेटनरी प्रोडक्ट हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए। और जितने भी हमारे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सभी के पास एग्रो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो कहीं पे भी किसी को भी आसानी से दिखा सकें। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जो बिजनेस पॉइंट है, ये जो बिजनेस का तरीका है, जो कैलकुलेशन है, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बिजनेस करना। सिर्फ हमारे दिमाग में है कि ये चीज मुश्किल है। जब घर के बाहर पांव रखेंगे ना वो चीज मुश्किल लगती है, लेकिन पांव रखने के बाद जब चलना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, तो फिर कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो अब लास्ट में वही चीज जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि कीवा इंडस्ट्रीज ने अब बाय वन गेट टू फ्री का, ये जो आपको यहां पे सामने दिखाई दे रहा है, बाय वन गेट टू फ्री का जो ऑफर निकाला हुआ है, ये आपके लिए है। दोबारा से निकाला है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है एग्रो 80+ की कि कंपनी को ये जो ऑफर है लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिक्वेस्ट पे वो दोबारा से निकालना पड़ा है। और आप यकीन मानेंगे कि हमारे अभी 3 ऐसे सुपर स्टॉकिस्ट खुले हैं जिन्होंने सिर्फ कीवा एग्रो 80+ ही परचेज किया। उनका ऑर्डर डला हुआ है, अभी उनका ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है, उनको ऑर्डर अभी नहीं मिल सकता है क्योंकि ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। बाय वन गेट टू फ्री का दोबारा से आपके पास ऑफर आया है, यानी कि 600 रुपए में 1800 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलने जा रहा है। और ये जो ऑफर है सिर्फ 20 जनवरी तक है। आज 15 तारीख हो चुकी है, 5 दिन आपके पास बचे हैं। तो अपनी टीम के साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, डेली अपनी टीम के साथ बैठिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है आपकी टीम को, उनके साथ बात कीजिए। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग जो है वो बहुत ही जबरदस्त जो काम है वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है हम इसको यहीं पे समाप्त करना जा रहे हैं और मुझे आशा है कि इसी तरीके से आप अपनी टीम में भी इस चीज को वहां पे बताने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की आप सभी लोगों ने इतने इत्मीनान से आज का जो सेशन है इसको ट्रेनिंग को सुना और मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो जल्द ही मिलेंगे दूसरे सेशन में किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।